नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक ही दिन में 5 अलग अलग जिले में कुल 67 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन पर कुल 2 करोड़ 54 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बीजापुर जिले में सरेंडर किए 25 नक्सलियों में से 23 पर 1 करोड़ 15 लाख का इनाम है, जबकि कांकेर में 13 नक्सलियों पर 62 लाख और नारायणपुर में सरेंडर किए 8 नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों में से 5 पर 17 लाख रुपए का इनाम है। सुकमा जिले में भी 5 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इधर सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से जो मिलिट्री नंबर 1 का कमांडर से लेकर DVCM ACM रैंक के नक्सली भी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार SZCM यानी स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर कैडर के किसी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। इस कैडर के नक्सली भले ही छत्तीसगढ़ के ही क्यों न हो, लेकिन पड़ोसी राज्य तेलंगाना में सरेंडर करते थेबी बाजुर में 25 लाख रुपए के इनामी और SZCM कैडर के नक्सली रामन्ना इरपा उर्फ जगदीश उर्फ विकेश ने सरेंडर किया है। यह बीजापुर जिले का ही रहने वाला है, जो साल 2002 से नक्सल संगठन में सक्रिय था। वे ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य, कंपनी नंबर 8 इंचार्ज और कमांडर, ओडिशा पूर्व सब जोनल ब्यूरो कमांडर इन चीफ समेत अन्य कैडर में रहा है। वहीं इस मामले को लेकर CM साय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर जानकारी भी दी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुल 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया X पर जानकारी दी है। आपको बता दें, नक्सलवाद की रात ढल रही है, बस्तर में विकास की नई सुबह हो रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने कहा कि आज बस्तर रेंज में 2.54 करोड़ के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और उसके साथ ही इनमें 25 लाख के इनामी SZCM रामन्ना इरपा उर्फ जगदीश जैसे नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। एक ही दिन में बीजापुर से 25, दंतेवाड़ा से 15, कांकेर से 13, नारायणपुर से 8 और कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 18 महीनों में हमारे आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 1000 से भी अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये हमारी सरकार की नीतियों के सकारात्मक प्रभाव और सुशासन का परिणाम है। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन सरकार के प्रयास केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बस्तर से ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र तिवारी जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र, आपसे पूछना चाहेंगे, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सिल्वी, आपको बता दूं कि बस्तर के लिए जो है बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लगातार जो नियत नार योजना के तहत जो है नक्सल उन्मूलन के अभियान चलाए जा रहे हैं और जो भी गांव है, नक्सल प्रभावित गांव है, उन इलाकों में नियत निर्णय के तहत विकास भी पहुंचाया जा रहा है। तो उसी का असर है और कि आज जो है 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जितने भी नक्सल प्रभावित जिले हैं बस्तर जिले संभाग के, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा
कांड किया था नारायणपुर, इसमें कुल 67 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनके ऊपर में लगभग 2 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि इनाम की घोषित थी। और आपको बता दूं, इस बड़ी सफलता पर जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि डबल इंजन सरकार की वजह से ये सब नक्सल उन्मूलन के जो प्रयास है उसमें सार्थक सफलता मिल रही है। तो निश्चित रूप से अगर ये नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उससे बस्तर के विकास में भी जो है बड़ी सहभागिता मिलेगी, बस्तर के विकास को रफ्तार मिलेगी। और आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा बात है कि SZC सेंट्रल जोनल कमेटी का जो मेंबर है रमन्ना, उसने भी आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा नक्सली ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। तो निश्चित रूप से जो नक्सल विरोधी अभियान है, जिसमें आपको बता दूं पिछले 1.5 वर्ष में 450 से भी अधिक नक्सली मारे गए हैं, तो इस कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं जो बड़े नक्सली है उन लोग भी जो है अब सरकार से प्रेरित होकर जो उसकी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, नक्सलियों जो पुनर्वास नीति है, हालांकि अभी बस्तर पुलिस के द्वारा पुनः मार्गे अभियान मतलब पुनर्वास से पुनर्जीवन जी धीरेन्द्र, हमारे साथ कांकेर से हमारे सहयोगी पंकज तिवारी भी पंकज यदु भी जुड़ चुके हैं। जी पंकज, आपसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, कुल 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांकेर जिले से 62 लाख के इनामी कुल 13 नक्सलियों ने जो कल जो है शासन की पुनर्वास नीति और लगातार जो पुलिस की मुहिम का असर है, जो 13 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है। और जो है बताया जा रहा है कि इसमें से जो है 5 जो महिला नक्सली है जो लंबे समय से जो है नक्सल जो संगठन है उसमें सक्रिय थी। और ये भी बताया जाए कि इनमें ना एक कमांडर भी शामिल है जो कई बड़ी नक्सल घटनाओं में जो है साजिश करता भी रहा है। नक्सलियों ने जो है कांकेर SP आई कल्याण एलिसेला के समय जो है हथियार डाले हैं। और पुलिस के मुताबिक जो है यहाँ जो सरेंडर प्रतिक्रिया है वो है नक्सल संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शासन और पुलिस नीति लगातार मुहिम का असर है कि नक्सलियों ने अब जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जी पंकज, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। चलिए सीधा आपको लेकर के चलते हैं बीजापुर, जहां पर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, आपसे पूछना चाहेंगे कुल 5 जगहों में से 67 नक्सलियों ने सरेंडर किया, इनमें से कई नक्सलियों में इनाम भी घोषित था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी रामचंद्रम, कल जो माओवादी है बीजापुर, जिस तरीके से बस्तर के अलग अलग जिलों में जो अलग अलग कैडर के जो माओवादी हो सरेंडर किए थे, बीजापुर में भी जो 25 जो माओवादी है 1,15,00,000 के जो माओवादी वो सरेंडर किए हैं। इसमें से बड़े नक्सली की अगर बात करें तो इसमें एक जो SZCM जो है रमन्ना इरफा जो है जगदीश जिनका नाम बताया जाए, वो अपने दंपति के साथ वो सरेंडर किए। उसके साथ जो बाकी जो 25 जो माओवादी उनको बड़ी इनाम भी रहा। और इस संबंध में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजापुर में, तो बस्तर जो IG है, DIG और SP बड़े रैंक के जो अधिकारी वो मौजूद, उनका साफ कहना था जिस तरीके से सरकार की पुनर्वास नीति है तो कहीं ना कहीं इससे प्रभाव कर जो नक्सली हो सरेंडर लगातार कर रहे हैं। वही जो SP बीजापुर बता रहे थे कि जिस तरीके से लगातार पिछले जब बीजेपी की सरकार बनी तब से ही लगातार जो अंदरूनी क्षेत्रों में कैंपों को स्टेब्लिश किया जा रहा है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। विकास की जो गति है वो बहुत तेज हो चुकी है। यही वजह है कि लगातार माओवादियों को अब रहने की जो ठिकाना रहा है, पहले जो सेफ जोन कहा जाता था, हर क्षेत्र सिमटते हुआ जा रहा है। यही वजह है कि लगातार जो नक्सली है वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और इसे लेकर एक ट्वीट भी हमें देखने को मिला जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जो ट्वीट करते हुए देखे कि जिस तरीके से बस्तर में लगातार जो माओवादी जो बड़े कैडर के माओवादी वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। जी वही आपको बता दें, जो पहली बार जो है समर्पित जो माओवादी है वो अपने अपील करते हुए अपने साथियों को करते देखे कि अब लगातार जो पिछले जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 25 साल जो विकास की राह जो समझते थे कि जो नक्सलियों के जो विचारधारा से जुड़ के वो विकास खोखली वो खुद बताते हुए
भी कैमरा के सामने देखिए। अब देखिए ये उपलब्धि कह सकते हैं एक तरीके से, जिस तरह कि बस्तर में इन दिनों ऑपरेशन भी चल रहा है, दूसरी ओर बड़े कैडर के जो माओवादी वो सरेंडर कर रहे हैं। जी रामचंद्रम, आपसे पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार का ये कहा कि साल 2026 तक नक्सल जो है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है? जी, ये सवाल बिल्कुल बनता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ ही भी जो मौजूद अधिकारी उनसे सवाल किया था, तो इस संबंध में जो डीआईजी दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप ने एक सीधे शॉर्टकट में उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरीके से लगातार जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की घोषणा है, जो 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन तय की गई है माओवादी समाप्त की, ये बिल्कुल इसका असर भी बस्तर में देखने को मिला। जब भी बोलते दिया जब बुझने की जब समय आता है तो पड़पड़ाते दिखता है। जो लगातार पिछले दिनों से जो घटनाएं भी हो रही थी, जो मुखबिरी के नाम पे जो ग्रामीणों की हत्या की, इस संबंध में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उसी दिशा की ओर जा रहा है जो सरकार की मंशा रही है, नक्सल मुक्त अभियान की तरफ। यही वजह है कि इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों में भी जिससे माओवादी बड़े ऑपरेशनों में भी मारे गए। पिछले दिनों उन्होंने बताया कि बड़े स्तर पे जो एसजीएसपीएम के जो कैडर के जो माओवादी रहे हैं, और उसमें जितने बड़े कैडर के जो तमाम लगभग सभी मारे गए। अब इसकी वजह से जो कमर नक्सलियों की टूटती जा रही है, जो निचले कैडर है वो पुनर्वास नीति और सरकार की नीति को प्रभावित करा रहे हैं। जी जी रामचंद्रम, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है छत्तीसगढ़ के 5 जगहों में से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से कुल 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें, इनमें से कई नक्सली जो थे उन पर करोड़ों के इनाम घोषित थे। आपको बता दें, इन पर कुल 2,54,00,000 का इनाम घोषित था। इसके साथ ही कांकेर में 13 नक्सलियों पर 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नारायणपुर में सरेंडर के 8 नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। खबरों के बीच अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो गोरेला से है। गोरेला साहब को बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर है, पुलों के ऊपर से बह रहा है पानी। इसके साथ ही जान जोखिम में डालकर पुल पार करने के लिए जो है वो लोग मजबूर है, और उसके साथ ही देर रात बारिश से लोगों के घरों में भी जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। गोरेला साहब को बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, और उसके साथ ही लोग पुल पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। नदी नाले उफान पर है, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे पार करने के लिए लोग जो है जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगली बड़ी खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारी बारिश से बरन नदी का पुल टूट गया है। पुल टूटने से कई गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। वाड्रफनगर विकासखंड के बभनी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारी बारिश से बरन नदी का पुल टूट गया है। पुल टूटने से कई गांवों का
ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क जो है वो टूट गया है और इसके साथ ही देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से जो है पानी बह रहा है। क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें वाड्रफनगर विकासखंड के बभनी का ये मामला बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भी जारी रहेगा तेज बारिश का दौर। 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भी जारी रहेगा तेज बारिश का दौर। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भी जारी रहेगा तेज बारिश। ग्यारह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। आपको बता दें अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।